तुम रोना बंद करो। तुम रोना बंद करो। तुम जैसे हो सबसे अच्छे हो, अपने आप में यूनिक हो, हमेशा हंसते रहो। क्योंकि छोटी सी चींटी भी है ना, अपने से बड़े अनाज के दाने को लेकर चलती है। वो ये नहीं सोचती कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो तुम तो एक इंसान हो, बस खुद के ऊपर विश्वास रखो और हाँ, मुस्कुराना कभी ना भूलो। गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ 19 जून का करंट अफेयर लेकर। जितने भी फैक्ट बनते हैं 19 जून के, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप परिष्कार के इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ जाइए, जहां हर अपडेट मिलता रहेगा आपको। और इस वीडियो की PDF है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीज़ा वुड सेट लॉन्च करेगा? तो ये कौन सा करेगा? इसका सही आंसर है ये न्यूजीलैंड करेगा। हालांकि थोड़े दिन पहले जापान ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो है लकड़ी का बना हुआ उपग्रह वो लॉन्च करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पहले गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वही कहावत जो जापान पे लागू हुई है। न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये बोल रहा है कि इस साल के दिसंबर 2021 के अंत तक है वो ये उपग्रह है, वो लकड़ी का उपग्रह वो लॉन्च कर देगा। और जापान अभी इसके बारे में विचार कर रहा है। तो ये लॉन्च करेगा कौन करेगा? तो ESA करेगा, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी करेगी। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन राजधानी है। क्या है? वेलिंगटन राजधानी। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा डॉलर है। क्या है? मुद्रा डॉलर है। PM कौन है वहाँ के? तो जेसिका एर्डन। क्या नाम है? जेसिका एर्डन है वो PM है। भारतीय मुल्क की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय मुल्क की महिला है जो वहाँ के कैबिनेट में शामिल हुई है, उसका क्या नाम है? तो प्रियंका राधा कृष्णन। क्या नाम है? प्रियंका राधा कृष्णन। और एक और न्यूजीलैंड के बारे में अपन फैक्ट जान लेते हैं कि ये क्लाइमेट के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी का कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश है। कौन सा? न्यूजीलैंड है। तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें। जो भारतीय मुल्क की महिला है प्रियंका राधा कृष्णन, जो इसके कैबिनेट में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? तो ये दी है केरल राज्य ने। किसने दी है? केरल राज्य ने। अपन अब केरल के बारे में जानते हैं थोड़ा। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद साहब। वन स्कूल वन IAS योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो वो केरल में स्टार्ट की गई है। परिवर्तनीय योजना ये किसके लिए है? तो ये मछुआरों के लिए है, जो केरल सरकार स्टार्ट की है। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं वहाँ पे? तो थेयम, त्रिशूरपुरम और ओणम, ये प्रमुख त्यौहार हैं। अब एक को मैंने आपको पहले ही काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ कि केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्य का मतलब KKJ, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु क्या है? तो वो है हाथी। और यूपी का मैंने कल बताया था, उसका क्या है? तो उसका है बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14वीं या 16वीं शताब्दी के 21 तांबे के प्लेट शिलालेख किस राज्य में खोजे गए हैं? तो ये किस में खोजे गए हैं? ये आंध्र प्रदेश राज्य में खोजे गए हैं। किस में खोजे गए हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अपन जानते हैं थोड़ा। वहाँ के CM कौन है? जगत मोहन रेड्डी साहब। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला पहला स्टेट है ये। जगन्नाथ दिवेना और निगाह एक कोविड फार्मा ऐप है। कोविड फार्मा ये योजनाएं हैं कहाँ चलाई गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में चलाई गई है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, ये 2 नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो कहाँ हैं? वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कठिन व्यावसायिक समस्याओं का हल करने के लिए रेवी ऐप, कौन सा ऐप? रेवी ऐप कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने। अब थोड़ा तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री क्या है? कौन है? तो K चंद्रशेखर राव है।
राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन। यूनेस्को ने इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनोमी डिक्लेयर किया है। किसे किया है? तेलंगाना को। प्रमुख त्यौहार कौन से? तो कानुमा प्रमुख त्यौहार है। काशी ब्रह्मानंद, ये 2 नेशनल पार्क है वहाँ पे, काशी ब्रह्मानंद और मृगवाड़ी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कहाँ के? तेलंगाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला किस शहर में देखा गया? तो ये किस में देखा गया? ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देखा गया। तो इंदौर शहर क्या है? ये स्वच्छ भारत में स्वच्छता के स्थान में पहला स्थान इसका है। किसका है? वो इंदौर का पहला स्थान है। यह भारत का एकमात्र शहर है जिसमें IIT और IIM ये दोनों इसी एक शहर में है। और वाकई में बहुत अच्छा शहर है दिखने में, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है। वाकई में अच्छा शहर है। हाल ही में DRDO की कौन सी दवा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है? तो कौन सी मानी गई है? तो 2DG उपयोगी मानी गई है। DRDO की 2DG है वो उपयोगी मानी गई है। ये क्या आता है? जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये ऐसी आती है जैसे ग्लूकोज होता है, उसे पानी में घोलकर ले सकते हैं। जैसे देखा गया था सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें तो फेफड़े को वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी, तो अगर ये ले लेंगे तो वो फेफड़ों को अपेक्षाकृत थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएगी। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज। ये देख लो, ग्लूकोज के तरह ही ले सकते हैं, तो इसका नाम भी यही रखा है 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज। और कोरोना वायरस के WHO ने 2 वेरिएंट है वो अभी घोषित किए हैं। दोनों का अलग अलग नाम क्या है? तो पहले का तो नाम है डेल्टा। क्या नाम है? डेल्टा। पहले का नाम है डेल्टा, दूसरा का नाम है कप्पा। दूसरे का नाम है कप्पा। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन के फैक्ट जान लिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 15 मीटर लंबा कॉफ़ी का पेड़ पायरोस्ट्रिया लालजी किस प्रदेश में खोजा गया है? तो ये किस में खोजा गया है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया है। ये कॉफ़ी का 15 मीटर का पायरोस्ट्रिया लालजी पेड़ है। ये विलुप्त प्रजाति का पेड़ था, मतलब कहीं पे भी नहीं पाया जा रहा था। तो ये पहला एक केस देखा गया है कहाँ? अंडमान द्वीप समूह में। और केरल के बारे में मैंने थोड़े दिन ही पहले बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ भी एक पेड़ है वो नया खोजा गया है। और केरल का कॉफ़ी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक है। तो इसका सही आंसर है अंडमान द्वीप समूह है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? तो ये कहाँ पाया गया है? तो बोत्सवाना में पाया गया है। कहाँ? बोत्सवाना में पाया गया है। अब ये तीसरा सबसे बड़ा हीरा है, तो इससे पहले के 2 हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला हीरा है वो कलिनन साउथ अफ्रीका में पाया गया। कहाँ? कलिनन साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में पाया गया पहला सबसे बड़ा। और दूसरा वो बोत्सवाना में ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव के किस GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट का पहली बार निर्यात दुबई में किया गया है? तो किसका किया गया है? ये केले का किया गया है। किसका किया गया है? केले का किया गया है। चिक्कू और केला ये दोनों ही महाराष्ट्र के GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं। शाही लीची और जर्दालू आम ये बिहार के हैं। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, जो ब्रिटेन में, और चिक्कू को भी ब्रिटेन में निर्यात किया जाएगा। और ये केला है, इसका कहाँ किया जाएगा? तो इसको दुबई में निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं विनू माक्कड़ बने हैं। कौन बने हैं? विनू माक्कड़ बने हैं। तो ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ। और इसके वो चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बर्कले साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। इसके 2 ड्रोन है,
और इस ड्रोन की ख़ास बात ये है कि ये ड्रोन है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे शादियों में देखते हैं वैसे ये ड्रोन दिखने में वैसा ही होगा, लेकिन ये ऊंचाई पे इतनी उड़ेगा कि वो अपनी आंखों से अपन देख नहीं सकते हैं। और वो फास्ट भी बहुत होगा, तो जल्दी वो किट है, वो मेडिकल की किट है, वो पहुंचा के आ जाएगा। तो ये इसका ट्रायल अब कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु से स्टार्ट किया जाएगा ट्रायल। हाल ही में विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक है, वो जीता है। ये है विनेश फोगाट जो आप इमेज में देख रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO तकनीक सलाहकार समूह में के मानद सदस्य कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? तो वो मुकेश शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? मुकेश शर्मा बने हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो ये किसने की है? तो ये IIT बॉम्बे ने की है। किसने की है? IIT बॉम्बे ने की है। अब हम ब्रिक्स की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन सी है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये कहाँ है? इसका सही आंसर क्या है? तो IIT बॉम्बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो कौन थे? तो ताइक्वांडो एथलीट कौन थे? तो कौन थे? तो अरुणा तंवर थी। कौन थी? अरुणा तंवर थी। जो और इनकी खास बात ये है कि ये द्वियांग भी है। क्या है? द्वियांग भी है। तो चलिए, कॉफ़ी परिवार के एक नई पौधे की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है वो केरल है, और कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। और आज भी हमने क्वेश्चन में चर्चा कर ली है, अंडमान द्वीप समूह में 15 मीटर लंबा वो पेड़ है कॉफ़ी का, नई प्रजाति है वो मिली है। पुरानी प्रजाति है वैसे वो नहीं मिली, अभी मिली है। तो ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।